आपको। मैं जुनैद शेख F3 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था 3 दिन पहले कि हम 1 तारीख को F3 न्यूज़ का पॉलिटिकल इंटरनल सर्वे लेके आएंगे। सबसे पहले F3 न्यूज़ से सर्वे लेके आ रहा है। ये सर्वे खासकर साउथ मुंबई का किया गया है, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी का किया गया है, जिसमें कुलाबा हो गया, बाइकल असेंबली हो गया, मुंबादेवी असेंबली, मलबार हिल असेंबली, वर्ली असेंबली, सूरी असेंबली। ये पॉलिटिकल सर्वे क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं। सब में पहले ये सोशल मीडिया पे F3 न्यूज़ कर रहा है। आपको बता दूं, ये 1 महीने का सर्वे है। अगले महीने फिर हम अपनी अपडेट के साथ आएंगे। अब ये सर्वे बता देता हूँ कि कुलाबा जो असेंबली है जैसा आपको पता होगा, वाकई सिटिंग MLA है अभी जो राहुल नार्वेकर जी। अब राहुल नार्वेकर जी बीजेपी से कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, जिनको 100% चांस है टिकट मिलने का। उसके अलावा कौन सा कैंडिडेट लड़ रहा है ये हम आपको बताना चाहेंगे। कांग्रेस के 3 से 4 नाम चल रहे हैं कुलाबा साइड में। एक तो है जो अशोक गार्ग, जिसको 40% पॉसिबिलिटी है टिकट मिलने का। उसके बाद है एडवोकेट रवि यादव, जो भी कांग्रेस से कैंडिडेट बन सकते हैं, उनको 30% पॉसिबिलिटी है टिकट मिलने का। एक नाम हमारे सामने आ रहा है पूरन दोषी, जिसको 10% चांस है टिकट मिलने का। और इसके अलावा कोई और खड़ा होता है तो 20% चांस हो सकता है टिकट मिलने का। वही शिवसेना UBT के जो कैंडिडेट है, जो वहाँ से लड़ने के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, हमारे सर्वे के हिसाब से अशोक डाटरक, उनको 30% मिल सकती है टिकट मिलने का चांस है। गणेश सानप जो एक नाम चल रहा है कुलाबा में शिवसेना UBT से, उनका चांस बहुत हाई है टिकट मिलने का। अगर शिवसेना UBT उनके सामने लड़ेगी तो 60% उनको टिकट मिलने का चांस है। और एक नाम है कृष्णा पालवे, उनको 10% चांस है टिकट मिलने का। ये हो गया कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी। अब हम आते हैं आपके साथ सीधा लेके सूरी असेंबली। कुलाबा से डायरेक्ट सूरी में नाम है जो अभी सिटिंग MLA है, अजय चौधरी MLA शिवसेना UBT। ये कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, या चांसेस है क्या टिकट कैंडिडेट अपना बदला जाएगा UBT से, और दागदू दादा सकपाल कैंडिडेट बन सकते हैं UBT के, चांसेस है। MNS उनके अपोजिट में आएगी तो बाला नंदगांवकर का चांस है कि 80% टिकट उनको मिले MNS से, वरना कोई और MNS से लेता है टिकट तो 20% चांस हो गए। वही कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट अगर वहाँ से उतारती है तो हमारे सामने जो नाम आए हैं वो है स्मिता चौधरी, जिनको 20% चांस है कांग्रेस से टिकट मिलने का। राहुल कामले 10% चांस है कांग्रेस से टिकट मिलने का। इन दोनों के अलावा कोई आएगा तो शायद 70% चांस होगा टिकट मिलने का। अब हम आ जाते हैं, जैसा सीढ़ी हो गया, कुलाबा हो गया, अब हम आ जाते हैं मलबार हिल के जो अभी सिटिंग MLA है बीजेपी के, मंगल प्रभात लोधा, वो कॉन्टेस्ट करेंगे तो 100% उनको चांस है बीजेपी से टिकट मिलने का। वही कांग्रेस की कैंडिडेट में रेस में 2-3 लोग हैं। एक है हीरा देवासी, अगर वो कॉन्टेस्ट करने मांगते हैं तो शायद अगर कांग्रेस लड़ेगी तो वहाँ से उनको 50% टिकट मिलने के चांस है। उसके अलावा जो रवि भावकर है कांग्रेस के, उनको 30% टिकट मिलने के चांस है। और अगर कोई इनके दोनों के अलावा रहता है लड़ेगा तो 20% टिकट मिलने के चांस हो गए। वहाँ रेस में शिवसेना UBT भी है। अगर कांग्रेस की जगह पे शिवसेना UBT लड़ती है तो जो अरुण दुधवलकर है उनको 40% चांस है टिकट मिलने का। एक राजकुमार बफना है, उनको 20% चांस है टिकट मिलने का। एक अरविंद बाने हैं, उनको 25% चांस है टिकट मिलने का। इसके अलावा कोई और लड़ता है तो शायद 15% चांस होगा टिकट मिलने का। अब हम आ जाते हैं, जैसा कि आपके पास हम लेके आते हैं अब सीधा वर्ली में आदित्य ठाकरे जो MLA है शिवसेना UBT से, बहुत हाई चांसेस है, हमारे सूत्र पॉलिटिकल इंटरनल सर्वे के हिसाब से बहुत हाई चांस है क्या ये बार आदित्य की जगह पे शायद सुनील शिंदे कॉन्टेस्ट कर सकते हैं UBT से। उनके अपोजिट में अगर रहेंगे MNS कैंडिडेट तो संदीप देशपांडे रहेंगे, जिसको 80% चांस है MNS से टिकट मिलने का। उनके अलावा कोई कॉन्टेस्ट करेगा तो 20% चांस रहेगा टिकट मिलने का MNS से शायद। बीजेपी के वाइस सुनील राणे है, जिनका 60% चांस है बीजेपी से टिकट मिलने का, अगर वो बीजेपी से कोऑर्डिनेट हुआ, मतलब बीजेपी अगर फाइट करती है, वरना उनके अलावा कोई और लड़ेगा बीजेपी से तो 40% चांस होगा। वह NCP में एक नाम है मज्जन खान, अगर मज्जन खान NCP से वह लड़ते हैं, अगर NCP वह लड़ती है तो 60% चांस होगा उनको टिकट मिलने का। उनके अलावा कोई NCP से लड़ेगा तो शायद 40%।
अब ऐसी दो असेंबली में आ जाते हैं जो बहुत चर्चे में रहेगी ये बार, बाइकल्ला और मुंबा देवी। मुंबा देवी से पहले मैं बाइकल्ला पे आ जाता हूँ। बाइकल्ला की आपको अपडेट देता हूँ। यामिनी यशवंत यादव जो एमएलए है शिवसेना एकनाथ शिंदे गढ़ से, ये बार चांसेस ज़्यादा है ऐसा बताया जा रहा है। क्या यामिनी की जगह पे, यामिनी यादव की जगह पे यशवंत यादव लड़ सकते हैं? मेडिकल इशू के कारण शायद यामिनी मैडम नहीं लड़ेगी तो यशवंत यादव लड़ेंगे। वही कांग्रेस में बहुत सारे कैंडिडेट है या जो उम्मीदवार बनने के लिए रेडी है, जिसमें सब में ज़्यादा अव्वल दर्जे पे कांग्रेस में अगर नाम चल रहा है तो यूसुफ अबरानी का चल रहा है, जिसको 30% चांस है टिकट मिलने का। उसके बाद कोई नाम आता है तो आता है अशफाक सिद्दीकी, जिसको 25% चांस है टिकट मिलने का कांग्रेस से। उसके बाद नाम आता है मधु चौहान, जिसको 20% चांस है टिकट मिलने का इस बार। उसके बाद है शमीम अंसारी, जिसको 15% चांस है टिकट मिले नहीं मिले। फिर एक है डॉक्टर महतेशिम सोलकर, जिसको 10% चांस है अगर कांग्रेस वहाँ से लड़ते हैं तो टिकट मिलने का। मतलब कांग्रेस से अगर वहाँ फाइट होती है शिवसेना की तो यूसुफ अबरानी का ज़्यादा हाईली चांस है टिकट मिलने का। उसके अलावा शिवसेना यूबीटी को जो है उसमें भी बहुत सारे उम्मीदवार है, जैसा शशि नाहिर अगर कॉन्टेस्ट करते हैं, उनको टिकट चाहिए तो उनको चांस है 30% चांस है टिकट मिलने का। मनोज जामशुदकर का नाम आ रहा है, जो अगर शिवसेना से टिकट लेने की कोशिश में 25% चांस है उनको टिकट मिले। अयूब पियान भी नाम आया है, एक बिल्डर है जो वो भी लड़ने के लिए शायद ऐसा उनका नाम चल रहा है, तो 15% चांस है उनको टिकट मिले शिवसेना यूबीटी से। और उसके अलावा जो अदर्स है 30% रहेगा। एमआईएम में बात करें, अगर एमआईएम वहाँ से कॉन्टेस्ट करती है तो एमआईएम से वापस से फिर वारिस पठान अगर कॉन्टेस्ट करते हैं तो एमआईएम से 30% चांस है उनको टिकट मिले। 20% चांस है फैयाज़ अहमद को मिले। 10% चांस है अल्ताफ़ पटेल को मिले। उसके अलावा अगर कोई लड़ेगा, ये इनके अलावा कोई अगर नया फेस आएगा या नामचीन फेस आएगा तो शायद 40% ज़्यादा चांस है उसको टिकट मिलने का एमआईएम से। इसके अलावा यह समाजवादी भी कैंडिडेट मांग रही है। अगर कैंडिडेट समाजवादी की बात करें तो अगर यह फ़हाद अहमद लड़ते हैं तो 30% चांस है उनको टिकट मिलने का। स्वरा भास्कर यहाँ से कॉन्टेस्ट करने भी देख रहे हैं, 30% चांस है उनको टिकट मिलने का। फरहान आज़मी का नाम यह चल रहा है तो 20% चांस है उनको यहाँ से टिकट मिलने का। और 20% कोई अदर्स अगर यहाँ से लड़े या रईस शेख लड़े तो 20% चांस है कि उनको यहाँ से टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा एबीएस से अगर गीता गौली कॉन्टेस्ट करती है एबीएस कैंडिडेट बन के तो 80% चांस है क्या गीता गौली को एबीएस से टिकट मिले कॉन्टेस्ट करने की, या कोई अदर्स तो 20% पॉसिबल है क्या कोई अदर्स को टिकट मिले। अब आते हैं मुंबा देवी असेंबली में। मुंबा देवी में जो या कि अभी सिटिंग एमएलए है अमीन पटेल, तो 100% चांस है कि अमीन पटेल को वापस से कांग्रेस टिकट देगी, इसमें कोई दौरा ही नहीं रहेगा शायद। अगर ये एमएम कैंडिडेट कोई कॉन्टेस्ट करते हैं तो फैयाज़ अहमद 20%। उसके अलावा कोई भी अदर आता है तो 50% कोई नए चेहरे को यहाँ से मुंबा देवी से एमएम टिकट दे सकती है। उसमें ये मुंबा देवी में बहुत सारा ग्लिच या बोलो बहुत कन्फ्यूजन भी है कि एमआईएम से अगर फैयाज़ अहमद खुद टिकट मांगेंगे तो 20% चांस है। इसके अलावा कोई और मांगेगा तो 20 मैं बोलता हूँ 80% चांस है क्या कोई नए चेहरे को टिकट मिला जाए। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो शोएब खतीब या आप ले लो खालिद मामू, ऐसे कुछ नाम है जो एमएम से या कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। और या दूसरी एक बात है, शिवसेना अगर यह कॉन्टेस्ट करती है एमएलए अमीन पटेल के सामने कांग्रेस के, तो यशवंत यादव भी अगर बाइकल्ला से नहीं हुआ तो यशवंत यादव अपनी पैर जमाने की कोशिश करेंगे शिवसेना अपना मुंबा देवी असेंबली से में। तो अगर वो शिवसेना से मांगते हैं टिकट एकनाथ शिंदे से तो पॉसिबल है 40% उनके चांस रहेंगे, वरना आशा मेमनरी है उनको 25% चांस रहेंगे, खालिद मामू है उनको 20% चांस रहेंगे। और इनके अलावा कोई अगर मांगते तो 15% चांस रहेगा कि कोई नए चेहरे को टिकट मिले, वरना यह टक्कर देने के लिए यशवंत यादव रहेंगे या आशा मेमड़ी रहेगी या खालिद मामू रहेगी। बीजेपी या स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है जैसा माना जाता है, तो अतुल शाह के ज़्यादा चांस है, 40% चांस है। अगर बीजेपी या कॉन्टेस्ट करेगी तो 40% चांस है कि अतुल शाह को या टिकट मिले। उनके अलावा अगर उनको नहीं मिलती तो संदीप साबले जो 30% चांस है कि उनको टिकट मिले, या इनके अलावा कोई रहेगा तो 30% चांस रहेगा। बीएसपी अगर कॉन्टेस्ट करती है तो 80% चांस है कि शोएब खतीब वापस बीएसपी से अगर लड़ेंगे तो शोएब खतीब को टिकट मिलेगी, 80% चांस है। इसके अलावा कोई नया चेहरा बीएसपी दे तो 20% चांस रहेगा टिकट मिलने का। वही वीबीए कैंडिडेट है अफजल दाऊदानी, अगर लड़ते हैं बीबीए से तो 80% चांस है अफजल दाऊदानी को टिकट मिलेगी बीबीए से, वरना कोई नया चेहरा रहेगा तो 20% चांस है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 6 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ये अभी आपको ये फ़िलहाल ये इसमें ये वीडियो में ये बताया गया कि ये इतने लोग उम्मीदवारी के लिए रेडी है, टिकट मांगने के लिए रेडी है।
कांग्रेस से जैसा इतने लोग टिकट एक एक एरिया से असेंबली से मांग रहे हैं, या शिवसेना से ये असेंबली से मांग रहे हैं, तो इसमें से किसको कितने चांस है, ये हमारे सर्वे के हिसाब से बताया गया कि कितना चांस है कि पार्टी किसको टिकट दे। आज का जो दिन है, जैसा हमने वादा किया था 1 तारीख को आपको सर्वे आ जाएगा, तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ कि जैसा हम डिले हो गए कि इतना सारा डेटा कलेक्ट करना, उसको फिर अपना वो करना, लाइन अप करना और फिर अब तक पहुँचाना, तो थोड़ा टाइम लग गया। पर आपसे वादा करते हैं, जैसा आज 1 तारीख है, आज डे है 1 तारीख है, शायद आज थर्सडे है, संडे को 4 तारीख को F3 न्यूज़ में आपको ब्रेकिंग आएगी। क्या इनमें से जो टॉप कैंडिडेट है हर असेंबली के, जो पार्टी के जो टिकट के दावा कर रहे हैं, अगर उसमें से फेवरेट मतलब पब्लिक का फेवरेट कौन है, कितने टका पब्लिक उनको पसंद करती है कि अगर वो लड़ेंगे तो जीत उनकी होने के चांसेस कितना % होगा, ये हम आपको 4 तारीख संडे को बताएंगे, रिवील करेंगे। तो आप ज़रूर बने रहे F3 न्यूज़ के साथ। ऐसी अपडेट, ऐसा सर्वे हम आपसे वादा करते हैं, F3 न्यूज़ के अलावा कोई भी सोशल मीडिया आपको तक नहीं पहुंचा जाएगा। इतना एक्यूरेट सर्वे आपको कोई नहीं दे पाएगा। क्या F3 न्यूज़ की टीम वाकई में 45 डेज़ के करीब से मेहनत कर रही है ग्राउंड पे डेटा लाने के लिए, लोगों के जानकारी हासिल करने में, क्या कौन फेवरेट है, अगर कौन लड़ना चाहिए। अभी तो हमने आपको बता दिया कि किसको टिकट मिल सकती है, इतने उम्मीदवारों में कौन पार्टी का फेवरेट है, क्या पार्टी किसको टिकट दे सकती है। संडे को 4 तारीख को हम आपको बताएंगे क्या लोगों का कौन कितना फेवरेट है अब तक का, मतलब टिल डेट तक का, क्या लोगों को कितना कौन पसंद कर रहा है, कौन अपनी जगह कितनी लोगों में बना रहा है। तो इसके लिए ज़रूर बने रहे F3 न्यूज़ के साथ। हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करना ज़रूर ना भूलें, और कमेंट भी करें, अपनी राय दें, और कुछ कंटेंट पे आपको वीडियो चाहिए वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये था साउथ मुंबई का फ़िलहाल पॉलिटिकल इंटरनल सर्वे। बने रहे जुनेद शेख के साथ। थैंक यू वेरी मच।